हाय एवरीवन। अगर आप अभी सीए इंटर में हो एंड नवंबर 22 में या तो आप दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर करने का सोच रहे हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, या फिर मान लो ओनली ग्रुप 2 के लिए अपियर करने का सोच रहे हो, सो इन आइदर ऑफ दीज टू केसेस ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आप सीए इंटर नवंबर 22 में अपियर करने वाले हो, बोथ ग्रुप्स और ग्रुप 2, तब आपके लिए रेलेवेंट है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या? इस वीडियो में मैं आपको पेपर 7 जो अपना EISSM वाला सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ अपकमिंग बैचेस हैं, उसके डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कन्वे करूंगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप वैसा कुछ प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख लो। इसमें आपको सारे के सारे रेलेवेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से प्लान और डिसाइड अपना सूटेबल टाइमिंग, सूटेबल प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। सबसे पहला आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ग्रुप 2 रिलेटेड दो सब्जेक्ट्स होते हैं। वन इज पेपर 8 FME को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जो रंजन सर पढ़ाते हैं। वो विद इन 3 to 4 डेज उससे रिलेटेड बैच डिटेल्स भी हम लोग यूट्यूब चैनल पे ही पोस्ट कर देंगे। वहाँ एक वीडियो आ जाएगा। अगेन जिस तरीके से ये वीडियो आए वैसा ही रिलेटिंग टू ऑल द बैच डिटेल्स, जितने भी बैचेज होंगे सबका डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वो फॉलो करते रहना। तो इस वीडियो में मैं आपको पेपर 7 EISSM से अपने रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मैं आपको EISSM से रिलेटेड बैच डिटेल्स दूंगा जो मैं ही पढ़ा रहूंगा। तो मैं आपको डायरेक्टली वो बैचेस के बारे में बता देता हूँ। इस बार अपने यहाँ पे दो बैचेस होंगी EISSM रिलेटेड। फिलहाल आप ये बैच 2 पे फोकस करो। ये जो अपना बैच 2 है, बैच नंबर 2, ये बिल्कुल नॉर्मल जो हर बार होता है। जैसे ग्रुप 1 का एग्जाम्स खत्म हुआ, ग्रुप 1 का एग्जाम खत्म होने के कुछ दिनों बाद जब हम लोग ग्रुप 2 के लिए नए बैचेस शुरू करते हैं, ये वैसा ही बैच है। तो लगभग ये मिड जून के अराउंड शुरू होगा। इसका कंप्लीशन डेट विल बी अगस्त एंड, टेंटेटिवली अगस्त एंड। एग्जैक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहेगा फिर इसको लेके आपको मन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं लाना है, वो आपको हम लोग कन्वे कर देंगे वेल इन एडवांस। बैच शुरू होने से काफी पहले वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा एग्जैक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहेगा। ये बैच अपना मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक रहेगा, ताकि हम लोग एक फ्लो में पढ़ते हुए चले। 60 क्लासेस का ये बैच ड्यूरेशन रहेगा, इंक्लूडिंग बोथ EIS एंड SM। EIS लगभग बात करें तो 40 क्लासेस की होंगी एंड SM विल बी अबाउट 20 क्लासेस। 2 घंटे का ईच क्लास होगा, तो मेकिंग इट अराउंड 120 आवर्स का पूरा ड्यूरेशन, राइट। यहाँ पे बस एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे अपने पास जो पॉसिबल टाइमिंग्स है ना, टाइम स्लॉट्स जो अपने पास पॉसिबल है वो 3 है। उसमें से अपने एक बैच सिलेक्ट करेंगे। क्या क्या पॉसिबल स्लॉट्स है? सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, या मान लो दिन में 2 बजे से 4 बजे तक, या फिर शाम को 5:15 PM से लेके 7:15 PM तक। ये 3 पॉसिबल टाइमिंग्स है। इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। चूज करना इन द सेंस क्या? नीचे गूगल ड्राइव में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। उसमें आप अपना प्रेफर्ड स्लॉट चूज कर लेना। आप तीनों में से कोई एक प्रेफर्ड स्लॉट चूज करोगे और उस प्रेफर्ड स्लॉट, फिर हमारे पास कुछ दिनों में हम लोग एक समरी ड्रॉ कर लेंगे जो मैक्सिमम प्रेफरेंसेस हमारे यहाँ पे आई हैं। तीनों में से जो भी स्लॉट के लिए मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आई हैं वो हम उस टाइम स्लॉट पे बैच अनाउंस कर देंगे। तो इन तीनों टाइम स्लॉट्स में से एक टाइम स्लॉट पे बैच आएगा, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, जो मैक्सिमम लोग के सूटेबल हो, राइट। तो आप अपना आराम से सोच लो, बाकी ट्यूशंस के हिसाब से, बाकी क्लासेस कॉलेजेस के हिसाब से, विच एवर टाइम सूट्स यू द बेस्ट, वो टाइम स्लॉट आप चूज कर लेना। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। अगर आप बैच 2 आपका प्रेफरेंस है तो अब एक और जो नया बैच है जो हम लोग इस बार लेकर आ रहे हैं एक नया थॉट प्रोसेस के साथ, वो है बैच 1। अब बैच 1 पे आप फोकस करो। होता क्या है, स्पेशली इस समय में होता क्या है, लगभग मई एंड से आप समझो जुलाई फर्स्ट वीक तक कॉलेजेस तो अपने बंद रहते हैं। कुछ लोग कहीं पे समर वेकेशन का बोल लो, या कहीं पे मैक्सिमम जगह पे तो कॉलेज ब्रेक चल रहा होता है, सेशन ब्रेक चल रहा होता है। तो स्पेशली सीए इंटर में हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज जब बंद होने वाला होता है ना, बंद होने से पहले हम लोग बहुत कुछ प्लान करके रखते हैं कि जब कॉलेज बंद होगा ना तो सारा बैकलॉग क्लियर करेंगे, या मान लो ये नया सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और सब पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि वो जो बंद हुआ है और जो टाइम अपने को अभी अवेलेबल है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर लें।
पर कई बार ऐसा हिस्टोरिकली देखा गया, कई बार ये हो नहीं पाता। सोच तो हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, नॉर्मल बात है, पर वो एग्जीक्यूट करते टाइम कहीं ना कहीं एक लैक्यूना रह जाता है, और फिर हम रियलाइज करते हैं जब वापस से वो सेशन ब्रेक के बाद कॉलेज जा रहे हैं, तब रियलाइज होता है अरे यार जो सोचा था वो तो नहीं हो पाया, और वो टाइम फिर ऑब्वियसली वापस तो नहीं आएगा। तो इस बार हमने किया क्या, ये टाइम को यूज करने के लिए हमने उसी समय एक बैच रख दिया। तो ये क्या होगा, ये आपका जो अभी कॉलेज ब्रेक चल रहा है, वो ब्रेक को यूज करने के लिए ये बैच रखा गया है। नाउ ये बैच का मैं आपको डिटेल्स देता हूं। 2 जून ये बैच का फिक्स डेट है, 2 जून को अपने ये बैच शुरू करेंगे, विच इज अ थर्सडे। ये बैच लगभग मिड जुलाई, आप समझ लो मिड जुलाई के आसपास ये बैच एंड हो चुका होगा। तो नाउ अगेन हम लोग ये बैच को भी मंडे टू सैटरडे ही करेंगे, सुबह 8:15 बजे 8:15 AM टू 10:15 AM। ये बैच का ड्यूरेशन जो रहेगा वो अपना लगभग 35 to 40 क्लासेस का रहेगा। कोर्स ड्यूरेशन का बात करें तो 75 to 80 आवर्स ऐसा अपने समझ सकते हैं, राइट। अब इन दोनों ही बैच में फर्क क्या है, इन दोनों बैच में क्या दिया, मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों बैच में, और आपको कौन सा बैच सूटेबल है। आपके मन में ये 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन द 2 बैचेस एंड विच बैच इज सूटेबल टू यू। ये 2 क्वेश्चन आना बहुत नॉर्मल बात है। मैं अगले 2 मिनट में आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं। सबसे पहला तो ये, जो भी आपको मटेरियल्स दिया जाएगा, जितने भी बुक्स दिए जाएंगे, वो सभी दोनों ही बैचेस में सेम होंगे। सारे एमसीक्यूज, जितने भी क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे, जितने भी जो भी कंटेंट कवर करेंगे, वो दोनों ही बैचेस में सेम है। कोर्स कवरेज पूरा रहेगा, बैच 1 बैच 2 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बुक्स भी आपको एग्जैक्ट सेम दिया जाएगा, बुक भी मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया, जो आपको बुक दोनों बैच में सेम बुक दिया जाएगा, तो आप कोई अलग बुक से नहीं पढ़ रहे होगे। सो एवरीथिंग विल बी द सेम। फर्क क्या होगा, फर्क बस इतना होगा कि जो अपना बैच 2 है, जो रेगुलर 60 क्लासेस वाला ड्यूरेशन का, और जो अपना बैच 1 है 40 क्लासेस वाला ड्यूरेशन का, फर्क इतना होगा कि 60 क्लासेस बैच 2, मैं बैच 2 बोल रहा हूँ 60 क्लासेस को, बैच 1 बोल रहा हूँ 40 क्लासेस को, तो वैसे आप समझ जाना। बैच 2 में लेट्स से अगर हम लोग 2 to 4 एग्जाम्पल देते हैं कोई भी टॉपिक में, कहीं पे 3 एग्जाम्पल, कहीं पे 4, कहीं पे 2, इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। अगर हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं तो बैच 1 में कुछ, मतलब आप समझो 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, कहीं पे जरूरत पड़े कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स में 3 एग्जाम्पल ले लेंगे। तो उस तरीके से अपने एग्जाम्पल हल्का सा कम करते हैं, जिससे ड्यूरेशन हल्का कम हो जाता है। एंड दूसरा डिफरेंस क्या रहेगा, जो अपना बैच 2 में रिवीजन जो अपने करते हैं, ड्यूरिंग द बैच अपने टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो जो बैच 2 में रिवीजन जब चलेगा, वो लेट से अगर हम लोग 2 से 3 बार अगर कोई टॉपिक को रिवाइज करते हैं, तो वो बैच 1 में 1 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि बैच 1 पे अपना टाइम फोकस ज्यादा रहेगा, वो एक टाइम बाउंड एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में अपने चलेंगे, राइट। बैच 1 का फोकस समझना, बैच 1 का फोकस है टू यूटिलाइज दिस टाइम, जो अभी आपको कॉलेज नहीं होने के कारण मिल रहा है, और वो शायद ना मिल पाए जब आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल सा इतना है कि ये जो टाइम आपको अभी मिल रहा है कॉलेज बंद होने के कारण, वो आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर पाओ। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप वापस कॉलेज जाओगे, 4th 5th 6th इस तरह से जब कॉलेज रीओपन होगा, और जब आप वापस जा रहे होगे, आपका लगभग 80% ऑफ द टोटल कोर्स, एक सब्जेक्ट का 80% कवरेज हो चुका होगा। कुछ 10 दिन का कोर्स कंटेंट मैक्स टू मैक्स बचेगा, वो आप कहीं कैसे भी कर सकते हो, ऑनलाइन कर लिया या उसका बैकअप आपको मिल जाएगा, कैसे भी आप कर सकते हो, बट 80% तो एटलीस्ट कवर हो चुका होगा ना, विच इज अ गुड नंबर। तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा, एंड देन आपको फिर उस समय लगेगा कि यार टाइम यूटिलाइज हो पाया, राइट। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है। तो मोस्टली ये, अब इस बारे में बात करते हैं कि ये किसको सूटेबल होगा। बैच 1 जो अपना है, वो ज्यादा करके मेरे ओपिनियन में उन लोगों को सूटेबल होगा जिन लोगों का कॉलेज है, कॉलेज उस तरीके का है जैसे जेवियर, वहां पे अटेंडेंस अपना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, ज्यादा कॉलेज हम लोग मिस नहीं कर सकते, कॉलेज जाना जरूरी होता है, तो कॉलेज का भी देखना पड़ता है। तो बैच 1 वो कॉलेज गोअर्स के लिए, जिन लोगों को कॉलेज जाना मैंडेटरी है, उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है।
और जो बैच 2 है वो हर ही कोई अवेल कर सकता है। उसमें ऐसा कोई मतलब सपोज कर आपको कॉलेज नहीं जाना, वहाँ अटेंडेंस कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप दिन में एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो आप आराम से बैच 2 और कर सकते हो। अपने दोनों ही बैचेज में कवरेज तो करेंगे, फुल कवरेज होगा, राइट। बस एक चीज़ है, अगर आप बैच 2 का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो, प्लीज़ नीचे दिया गया जो अपना गूगल फॉर्म का लिंक है वो फिल कर देना। तीनों टाइम स्लॉट्स में से कोई एक प्रेफरेंस डाल देना, राइट। बाकी ये बैचेस किस मोड्स में कंडक्ट किए जाएंगे, दोनों ही बैचेस, बैच 1 बैच 2 फेस टू फेस भी रहेगा, लाइव ऑनलाइन मोड में भी रहेगा, उसका साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीमिंग भी होता रहेगा। तो इन केस कभी आप नहीं आ पाओ तो यू विल बी गिवन लाइव ऑनलाइन एक्सेस, आप वो देख सकते हो। और इन केस मान लो आप उस समय क्लास ही नहीं कर पा रहे, फेस टू फेस बोलो या लाइव ऑनलाइन बोलो, आप गूगल ड्राइव का बैकअप भी आपको मिल जाएगा, वो आप अवेल कर सकते हो, राइट। तो सारे मोड्स में होंगे, फेस टू फेस, लाइव ऑनलाइन, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव का भी ऑप्शन अवेलेबल है, मोबाइल ऐप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। फिर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, आप इस पर बात कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप अ मेल, आप मेल आईडी नोट कर लो, ranjanperiwalclasses15@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी नोट कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, वो आप हमें मेल कर दो, उस पर आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ले सकते हो, www.ranjanperiwalclasses.com पे जाके, या फिर मान लो आपको कुछ चीज़ समझना है, कोई पेक्यूलियर कंसर्न है आपका, सो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे दिया गया है, आप इन पे भी कॉल कर सकते हो, राइट। इनकेस आपको इसका पिक्चर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है ले लो, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आराम से डिसाइड कर लेना। और ये रहा अपना फी स्ट्रक्चर, ये अपना फी स्ट्रक्चर है, ये आप गो थ्रू कर सकते हो, विच विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग विच बैच टू ऑप्ट फॉर। आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, पिक्चर लेना है ले लो, नीचे बाकी बस बैच 2 वाले लोग प्लीज नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है वो फिलअप कर देना, दैट्स इट। कोई भी क्वेरी कंसर्न है आप मेल कर दो, आप कॉल कर लो, आपको सारी चीज़ का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। परफेक्ट, बाय बाय।